नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से यूथ बुक्स का परसेंटेज चैप्टर को देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 4 को करेंगे। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 3 तक ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिस किसी ने नहीं देखा है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 4 में टाइप 4 के सवालों को देखते हैं। तो देखिए, टाइप 4 का सबसे पहला सवाल 85 नंबर का क्या है। बोलता है कि यदि किसी संख्या की 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं वो संख्या कितना है, एक्स है। एक्स का यहाँ पे कितना है 27.5, तो 27 यहाँ पे क्या करिए 5 कर दीजिए। परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या होगा 100 बैठेगा, और ये पॉइंट हटेगा तो क्या होगा एक अंक के बाद तो 1 0 बैठ जाएगा। यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 100 गुना 10 करिएगा तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये जाके क्या होगा यहाँ पे इसको इंटू कर दीजिए 11 के पास। ठीक है, अरे कितना हो गया था 275 हो गया था। अब ये 275 को क्या करिए इसके नीचे बैठा दीजिए। यानी कि अब क्या होगा 11 गुना यहाँ पे 100 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 10 होगा और नीचे क्या हो जाएगा 275 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का टेबल से काटिए तो कितनी बार में कटेगा 55 बार में कटेगा। अब 5 का टेबल से 10 काटिए 2 बार में, फिर 11 का टेबल से 55 काटिए 5 बार में, 5 का टेबल से 100 काट दीजिए कितनी बार 20 बार में। 20 गुना 2 करिए कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा 40 आंसर हो जाएगा। कहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी का सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या है। बोलता है कि यदि किसी संख्या की 75% को 75 में ऐड कर दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है, तो मूल संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए सवाल के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सवाल में जो जो बोला गया उसको उसी तरह क्या करिए उसको पहले सेट करते चलिए। क्या बोला था कि किसी संख्या के 75%, मान लेते वो संख्या कितना है एक्स है, एक्स का 75% प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा 100 बैठेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है उसमें 75 ऐड कर देना, तो 75 ऐड कर दिए। उसके बाद क्या बोलता है कि जो 75 ऐड करे ना तो वो परिणाम जो है वो प्राप्त संख्या का मूल संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मूल संख्या कितना था एक्स था, तो एक्स के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए ये 75 गुना एक्स करिएगा तो कितना हो जाएगा 75 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक्स है तो एक्स को क्या तो एक्स को क्या करिए एक जगह ले आइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर 75 हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स था इधर आके क्या होगा 75/100 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम जब लीजिएगा तो क्या होगा 100 में से 75 घटेगा तो कितना बनेगा 25/100, अरे ये एक्स होगा। अब 25 का टेबल से 100 काटिए कितनी बार में 4 बार में, और ये 4 क्या करिए 75 में आके गुना कर दीजिए। यानी कि 75 गुना 4 करिएगा तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 300 क्या निकलेगा वो संख्या जो एक्स मानते हैं यानी कि एक्स का मान, तो कहाँ पे एक्स का मान 300 देखिए ऑप्शन ये में है। ठीक है, तो ऑप्शन ये क्या वो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या है। बोलता है कि यदि 280 का के प्रतिशत 350 के 50% के बराबर है तो के का मान ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए क्या है कि 280 का के प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा नीचे 100 बैठेगा, बराबर में क्या हो जाएगा बराबर में आपका हो जाएगा 350 का 50%, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे फिर क्या होगा 100 बैठेगा। अब देखिए 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, फिर 1 0 ऊपर 1 0 नीचे काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी काट लीजिए 1 0 ऊपर 1 0 नीचे। ठीक है, अब देखिए ऊपर ऊपर काटिए 7 का टेबल से 7 चौके 28 हो गया, 7 का टेबल से 7 5 35 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 2 का टेबल से काट लिए 4 को 2 बार में, और 10 कटेगा कितनी बार में 5 बार में। अब यहाँ पे देखिए 1 5 2 5 और 1 3 5, तीनों को गुना कर दीजिए तो 5 5 5 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 2 आ जाएगा, तो 125 को 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 62.5 यानी कि के का मान निकल जाएगा। कहाँ पे है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी का सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। बोलता कि यदि 22.5 का 32% जो है माइनस 2/3 गुना यहाँ पे कितना देखिए ये जो है रूट के अंदर कितना है 512 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 है, तो 512 का जब फैक्टराइज करिएगा ना तो क्या हो जाएगा 8 गुना 8 गुना 8 3 बार, यानी कि रूट 3 का वो कट जाएगा, फाइनल इसका कितना आएगा इसका वैल्यू 8 आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इसका जो आंसर है यहाँ पे कितना 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसे इसको सेट करिए, यहाँ पे 22.5, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या होगा 100 बैठेगा, और ये पॉइंट भी हटा दीजिए तो नीचे फिर 10 बैठा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे गुना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, फिर माइनस करिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, गुना यहाँ पे कितना आया था 8 आया था। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे गुना करिए 81 का रूट कितना होता है तो 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बराबर में क्या है वाई है, यानी कि वाई का मान ही निकालना है। अब देखिए 3 का टेबल से वाई कट जाएगा कितनी बार में 3 बार में कट जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे काटिए, 5 का टेबल से 225 काटिए, कितनी बार में होगा, 5 चौके 20, 5 25, 45 बार में कट जाएगा। फिर 5 का टेबल से 100 काटिए, कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, ठीक है। फिर 5 का टेबल से 45 कटेगा 9 बार में। अब 5 का टेबल से 20 कटेगा कितनी बार में, 4 बार में। उसके बाद 4 का टेबल से 32 को काटिए, कितनी बार में, 8 बार में। अब देखिए 9 गुना 8 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 72। 72 को 10 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा, ठीक है। 7.2 इधर हुआ। उसके बाद यहाँ पे माइनस देखिए, 3 गुना 2 करिए 6, 6 गुना 8 करिए कितना, 48, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, 48 हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ पे y हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 48 में से क्या होगा, 7.2 घटा दीजिए, ठीक है। अरे उल्टा घटेगा तो क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 48 में से क्या करेंगे, 7.2 घटाइए तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ पे 7 में से 7 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पे 4, यानी कि माइनस में आएगा कितना, 40.8, ठीक है। तो कहाँ पे है आपका, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी का सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या है, बोलता है कि जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लीजिए, ठीक है। यानी कि देखिए 47 गुना 2 करिए कितना, 94, 94 प्लस ये कितना होगा, 95, यानी कि 95% और प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या 100 बैठेगा, यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 5 का टेबल से काट लीजिए, 19 बार में कटेगा। अरे कितनी बार में कटेगा, 40 बार में कटेगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले 40 था, 40 में क्या 19 का वृद्धि हो गया, यानी कि पहले 40 था, 40 में 19 का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, 59 हो गया। और यहाँ पे वृद्धि होने के बाद ही तो वैल्यू दिया था, कितना दिया था, 559, यानी कि 59 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 590 दिया है। यानी कि 59 से 590 कटेगा कितनी बार में, 10 बार में। तो यानी कि 10 का मल्टीपल है, तो 40 का भी 10 का मल्टीपल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। तो 400 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है देखिए, ऑप्शन ये में है, तो ऑप्शन ये क्या सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है, बोलता है कि यदि x का 35% बराबर y का 40% है तो x रेशियो y ज्ञात करिए, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए दोनों में परसेंटेज है तो परसेंटेज क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, x गुना यहाँ पे लिखिए कितना, 35 लिखिए, बराबर में यहाँ पे y गुना क्या कर लीजिए, 40 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये x के नीचे क्या करिए, y को ले आइए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x/y हो जाएगा। और ये 35 को 40 के नीचे ले आइए तो कितना होगा, 40/35 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, 5 का टेबल से काटिए, ये कटेगा 8 बार में, ये कटेगा 7 बार में। अब नहीं कटेगा तो फाइनली कितना हो गया, 8/7, यानी कि हम इसको कह सकते हैं क्या, 8:7 आ गया, ठीक है। कहाँ पे है आपका, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी का सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या बोलता है कि 250 के 28% के 60% का मान क्या होगा। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, 250 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में लिखिए कितना, 28, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या होगा, 100 बैठ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 60 का प्रतिशत, फिर प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा, नीचे 100 बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 0 ऊपर, 1 0 नीचे, फिर 1 0 ऊपर और 1 0 नीचे, कट जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 25 का टेबल से 100 कटेगा कितनी बार में, 4 बार में। फिर 4 का टेबल से 28 कट जाएगा 7 बार में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 गुना 6 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा, 42। कहाँ पे है देखिए आपका, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, बोलता है कि यदि x के 24% के 10% का जो मान है वो 240 के बराबर है तो x का मान निकालिए, ठीक है। तो ये भी आसान सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या करिए, x यहाँ पे इंटू कर दीजिए, 24% हटेगा तो नीचे क्या होगा, 100 बैठ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना है, 10, फिर प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या होगा, 100 बैठ जाएगा। बराबर में यहाँ पे कितना दिया था, 240 दिया था। अब देखिए यहाँ पे 1 0 ऊपर, 1 0 नीचे, काट लीजिए। 24 का टेबल से 240 कटेगा कितनी बार में, 10 बार में। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे क्या हो गया, यहाँ पे 100 गुना 10, फिर यहाँ पे 10, तो 100 गुना 100 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे आपका है देखिए, आपका ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या है, बोला कि एक संख्या के 48% और 38% के मध्य अंतर दिया है। यानी कि हम सीधे लिख सकते हैं कि 48 में से 38 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10%। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10% का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 354 दिया है, ठीक है। तो बोलता है कि उस संख्या का 58% निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए, 354, यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब प्रतिशत हटेगा तो ऊपर में क्या होगा, 100 बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 10 से 100 घटेगा 10 बार में। अब कितना हो जाएगा, 354 गुना 10 तो कितना हो जाएगा, 3540 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला था कि उस संख्या का 58%, यानी कि 3540 का 58% फिर निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 40, यहाँ पे गुना कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत हटेगा तो नीचे फिर क्या होगा, 100 बैठ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 0 ऊपर, 1 0 नीचे, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए, 354 और 58 को इंटू कर दीजिए, ठीक है। और जितना आएगा, नीचे कितना 1 0 है तो 1 0 के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे कितना, 354 था और यहाँ पे कितना था, 58 था, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा 20
53 और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। नीचे कितना था 10 था, तो एक जीरो के बाद पॉइंट बैठा, यानी कि एक डिजिट के बाद क्या कहते पॉइंट बैठा दिए, तो फाइनली कितना होगा 2053.2 आएगा, ठीक है। तो कहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या वो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या है, बोलता है कि दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, पहले तीन को तो मान लीजिए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या करिए सी कर लीजिए, ठीक है। क्या बोलता है कि ए और बी जो एक तीसरी संख्या सी से, मान लेते हैं तीसरी संख्या कितना है 100 है। ए और बी क्या बोला था, तीसरी संख्या से 15% और 32% कम है, ठीक है। यानी कि ये जो है 15% कम है, तो 100 है, कितना हो जाएगा ये 85 हो जाएगा। फिर बी कितना है 32% कम है, यानी कि ये 100 था, 32% कम कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला था कि संख्या बी संख्या ए से कितना कम है, संख्या बी जो है संख्या ए से कितना कम है, तो देख लीजिए यहाँ पे कितना कम है, ये 17 का कम है। तो किससे बोला है, ये से, यानी कि हम कह सकते हैं कितना 17 बटे यहाँ पे कितना कर दीजिए 85, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे यहाँ पे प्रतिशत के लिए यहाँ पे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 17 से 85 कटेगा 5 बार में, 5 से 100 कटेगा कितनी बार में 20 बार में, यानी कि 20% हो जाएगा। कहाँ पे है देखिए ऑप्शन ये में है, तो ऑप्शन ये क्या वो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या हुआ है, बोलता है कि 1480 की 16% की 19% का मान इनमें से किसके बराबर है, ठीक है। क्या बोलता है कि 1480 के 16% के 19% का मान जो है इनमें से किसके बराबर है, यानी कि इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखिए 1480 लिखिए, उसके बाद यहाँ पे 16% हटेगा तो नीचे क्या हो 100 बैठेगा, और फिर यहाँ पे कितना 19% हटेगा, फिर यहाँ पे क्या कहते 100 बैठा दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर में लिखा है ना इसको कैसे लिखा है, देखिए यहाँ पे 16 को फैक्टराइज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 8 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया गया कि ये 19 को 2 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा 38 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 गुना 38 और नीचे 100 तो रहेगा ही, और फिर 100 के लिए परसेंटेज वापस में लिख दिया गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये क्या है सवाल का राइट आंसर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे भी देखिए वही है, यानी कि ऑप्शन ये क्या है वो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या बोलता है, किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है तो उस संख्या का 40% ज्ञात करिए, ठीक है। तो ये भी आसान है, मान लेंगे वो संख्या कितना x है, x का कितना 3/5 है, फिर यहाँ पे कितना 7/17 है, फिर यहाँ पे कितना 2/5 है, इसका कितना है ये कितना है 84 दिया इसका भाग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए 7 दिया कितना होगा 21, 21 गुना 2 कर दीजिए कितना 42, 42 का टेबल से 84 कटेगा कितनी बार में 2 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुना करिए 17 गुना 5 करिए कितना होगा 17 गुना 5 करिएगा तो 85 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 गुना ये 2 10 5 गुना 2 कर लीजिए 10, और 10 गुना 85 कितना होगा 850 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 850 हो गया, फिर बोला था वो संख्या का 40%, यानी कि 850 का क्या करिए यहाँ पे 40%, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या करिए 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, फिर यहाँ पे 1 0 ऊपर 1 0 नीचे काट दीजिए। अब 85 गुना 4 कर दीजिए कितना होगा 5 चौके 20, 8 चौके 32 और 2 कितना हो गया 34 हो गया, ठीक है। यानी कि 340 हो गया। तो कहाँ पे है देखिए आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या वो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या बोलता है, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। क्या बोलता है कि एक संख्या का कितना है 50%, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है उस संख्या के कितना 4/5 से कितना 21 कम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 50 का टेबल से 100 काटे कितने बार 2 बार में, यानी कि यहाँ पे कितना हो ये x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना था 4x/5 था, ये x/2 जाके उधर घटा दीजिए और यहाँ पे क्या होगा 21 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे 4x/5 हो गया, मान यहाँ पे कितना होगा x/2 हो गया, अब बराबर में यहाँ पे कितना 21 हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए 5 गुना 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, और यहाँ पे कितना 4 गुना 2 8x हो गया, फिर ये कटेगा कितनी बार 5x, यानी कितना होगा 8 में से 5 जगह 3x बटे यहाँ पे 10 बराबर में यहाँ पे कितना 21 हो गया, ये कटेगा 7 बार में, 7 गुना 10 कितना होगा 70, ठीक है। यानी कि x का मान कितना हो गया 70 हो गया। कहाँ पे आपका ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या वो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 98 क्या है, बोलता है कि यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। तो क्या बोलता है कि पहली संख्या का 40%, मान लेते हैं पहली संख्या कितना x है, x का 40% बराबर यहाँ पे कितना है 12 है, तो 1 0 ऊपर 1 0 नीचे काट लीजिए, 4 का टेबल से 12 कटेगा 3 बार में, 3 गुना 10 कितना हो गया ये 30 हो गया, ठीक है। फिर बोलता है दूसरी संख्या का 50%, मान लेते हैं y है, y का 50% कितना 1 बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे कितना 24 है, इसको गुना कर लीजिए तो y का मान कितना आ गया 48 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला था पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, कि 30 और 48 का रेशियो बता दीजिए, तो 30 और 48 6 का टेबल से काटिए,
ये 5 बार में, आगे कटेगा 8 बार, यानी कि 5:8। कहाँ पे है देखिए, आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी का वो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान क्या होगा। ठीक है, क्या बोलता है किसी संख्या के 28%, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए इसको। ठीक है, फिर क्या है 20 के बराबर है, तो इसको क्या करिए, इसको काटिए तो गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 20 गुना यहाँ पे 100 कर लीजिए। ठीक है, अरे 28 इसके नीचे ले आइए, यानी कि x का मान कितना आ गया 20 गुना 100 बटे 28 आ गया। ठीक है, कितना आया 20 गुना 100 बटे कितना हो गया 28 हो गया। फिर बोला था इसी का मतलब इसी में से कितना 49, उसका क्या करिए इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, इसको काट लीजिए। देखिए 2 0 ऊपर 2 0 नीचे काट गया। उसके बाद क्या करिए यहाँ पे 7 का टेबल से 28 कटेगा कितनी बार में 4 बार में, आगे कटेगा कितनी बार 7 बार में। 4 का टेबल से 20 कटेगा कितनी बार 5 बार में। 7 गुना 5 करिए कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे आपका ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी का सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या है, तो देखिए 500 का 50% कितना हो जाएगा, इसको कटिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 250 हो जाएगा। ठीक है, तो बोलता है कि 2500 का कितना प्रतिशत होगा, तो देखिए 2500 का ऑप्शन के अकॉर्डिंग रख लीजिए, तो कितना यहाँ पे 10% गुना कर दीजिए, तो प्रतिशत हटेगा तो 100 बैठेगा, 2 0 ऊपर 2 0 नीचे, 25 गुना 10 कितना होगा 250, यानी कि इक्वल आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं क्या इसका 10% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 देखिए क्या है, बोलता कि इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। तो 80 से 40% कम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 गुना 40% कम, 100 में से 40% घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 60%, आने की क्या होगा 80 गुना 60 कर दीजिए, नीचे क्या होगा परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बैठा दीजिए, तो 1 0 ऊपर और 1 0 नीचे काट दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 गुना 6 हो जाएगा 48। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 48, तो कहाँ पे है आपका ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या वो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 देखिए क्या है, बोलता है कि 75% का 75% इनमें से किसके बराबर है, यानी कि 75% का 75%, यानी कि 2 बार प्रतिशत हटेगा, यानी कि 2 बार प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा एक बार यहाँ पे 100 फिर एक बार यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या करिए 75 गुना 75 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100, यानी कि कितना हो जाएगा 2 और 2 4 0, यानी कि 75 गुना करने के बाद 4 डिजिट के बाद क्या करना पॉइंट बैठा देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 75 गुना 75 कैसे करेंगे, तो देखिए इसका ट्रिक बताते हैं। देखिए कभी भी किसी का लास्ट में 5 हो, ठीक है, और एक ही जैसा डिजिट हो, मतलब यहाँ भी 75 यहाँ भी 75 मतलब सेम हो। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो देखिए लास्ट में 5 होगा तो उसके लिए 25 तो होगा ही। ठीक है, 25 लास्ट में लिख देना। उसके बाद जितना होगा यहाँ पे सेकंड में दहाई का स्थान में जितना होगा उसमें 1 इंक्रीज करके उसी से गुना कर दीजिए। ठीक है, यानी कि 7 के आगे कौन है 8, यानी कि 8 गुना 7 कर दीजिए तो कितना होगा 8 7 56, तो 56 25 बन जाएगा। ठीक है, तो 56 25 होगा, नीचे कितना होगा 1 2 3 4 0 होगा, तो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। तो कहाँ पे देखिए 56 25, तो कहाँ पे आपका ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 देखिए क्या बोलता है कि यदि 75 का 20% बराबर 225 माइनस 420 का x% है तो x का मान निकालिए। ठीक है, तो देखिए ये भी आसान सवाल है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए 75 कर दीजिए, यहाँ पे गुना कितना है 20%, हटेगा तो नीचे 100 बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बराबर में कितना है तो 225 है, माइनस यहाँ पे कितना है 420 गुना x% हटेगा तो नीचे 100 बैठ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए 20 का टेबल से 100 काटे 5 बार में, 5 का टेबल से 75 काटे कितनी बार में, तो 15 बार में। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए ये वाला पूरा माइनस है इसको उठा करके इस साइड में ले आइए, और यहाँ पे +15 है इसको उठा करके इधर ले आइए। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 420 गुना यहाँ पे x, और नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे कितना था 225, और इधर के 15 माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे यानी कितना होगा 210 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 0 ऊपर 1 0 नीचे काट लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से देखिए क्या करिए 21 का टेबल से इसको काटिए कितनी बार में, ये 10 बार में कटेगा, अरे 21 का टेबल से 2 बार में। ठीक है, 2 का टेबल से 10 काटिए कितनी बार में 5 बार में। अब ये 5 गुना 10 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली x का मान 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 देखिए क्या बोलता है किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है, उस संख्या के 11.5% का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला किसी संख्या से 106 घटाएंगे, मान लेते वो संख्या x है तो x में से 106 घटा दीजिए, इतना हो गया। उसके बाद क्या बोला कि घटाने पर मूल संख्या के 47%, यानी कि मूल संख्या कितना था x था, तो x का 47% यहाँ पे क्या करिए लिख दीजिए, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए ये देखिए यहाँ पे -6 है, इसको उठा करके इधर ले आए तो +6 हो जाएगा, और ये वाला क्या करिए उठा करके इस साइड में ले आइए, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 47 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा, और बराबर में इधर कितना होगा +106 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा 100x 47 बटे 100, यहाँ पर भी x भी था। ठीक है, तो यहाँ पर भी x था, तो अब देखिए यहाँ पे जब एलसीएम लीजिएगा तो 100x यहाँ पे 47, यानी कि 100 में से 47 घटेगा तो कितना बचेगा आपका बचेगा 53x। ठीक है,
यानी कि अब कितना बचा, तो बचा 53x, नीचे कितना बचा 100 बचा, अब बराबर में इधर कितना था, तो बराबर में आपका था, बराबर में कितना था 106 था, ठीक है। अब 53 का टेबल से 106 कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, अब 2 गुना 100 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला था, वो जो संख्या 200 निकला उसका क्या करिए 11.5 का फिर इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, यानी कि परसेंटेज हटेगा तो 100 बैठेगा, पॉइंट हटेगा फिर 1 जीरो बैठेगा, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे काट दीजिए, फिर 2 का टेबल से 10 काटिए 5 बार में, 5 का टेबल से 115 कटेगा 23 बार में, ठीक है। फाइनली कितना आ जाएगा इसका आंसर 23, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या के 60% को 36 में ऐड कर देते हैं, मान लेते हैं वो संख्या के 60%, ठीक है, उसमें क्या करते हैं 36 को ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, तो वही संख्या बन जाएगा जो पहले था, यानी कि वो x बन जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए ये 60x/100 है, इसको उठा करके इस साइड में ले आइए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60x बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा, यानी कि जब एलसीएम लीजिएगा तो 100 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा 40, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा 40x बटे यहाँ पे 100 बचेगा, और इधर कितना है 36 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे काट दीजिए, 4 का टेबल से 36 काटिए 9 बार में, और 9 गुना 10 कर दीजिए तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 क्या है, बोलता है कि किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है तो संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए किसी संख्या के 40%, मान लेते वो संख्या x है, x का 40%, तो यहाँ पे 100 बैठा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, उसी संख्या की मतलब वो x संख्या की 4/5 से 46 क्या है यहाँ पे कम है, तो हो गया। जैसे सवाल में बोलता है वैसे यहाँ पे क्या करते हैं सेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे देखो यहाँ इसको काट लीजिए, ठीक है। इसको जैसे काटिएगा यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ पे 5 हो जाएगा, कि 2x/5 हो गया। अब इस पूरे को क्या करिए इस साइड में ले आइए उठा करके, ठीक है, तो प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 4x/5 माइनस 2x/5 बराबर इधर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम तो सेम होगा, यानी कि 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि 2x/5 बराबर कितना हो जाएगा 46। 2 का टेबल से 46 कटेगा कितनी बार में 23 बार में, वो 23 गुना 5 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी का सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, बोलता है कि एक संख्या का 35% दूसरे संख्या के 30% के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। तो मान लेते हैं पहली संख्या का यहाँ पे कितना हो जाएगा 35% हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या है दूसरी संख्या वाई मान लेते हैं, और इसका कितना है 30% के बराबर है, ठीक है। तो देखिए वैसे भी प्रतिशत दोनों साइड में कट जाएगा और हट जाएगा, तो फाइनली क्या करिए यहाँ पे x के नीचे y ले आइए और 30 के नीचे 35 ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा x/y बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 बटे यहाँ पे 35 हो जाएगा। 5 का टेबल से काटेगा तो 6 बार में, आगे कटेगा 7 बार में, यानी कि 6:7 आ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी का वो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या के आधे का 1/4, मान लेते हैं वो संख्या कितना x है, x का आधा मतलब x/2 हो जाएगा, उसका कितना है 1/4 यानी कि 1/4 है, बराबर कितना है 25 है, ठीक है। यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 गुना 25 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला कि उस संख्या के 20%, यानी कि क्या करिए 20% गुना कर दीजिए, यानी कि प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या होगा 100 बैठ जाएगा। अब 1 जीरो ऊपर और 1 जीरो नीचे काट दीजिए, तो 20 गुना 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 देखिए क्या बोलता है कि एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 दिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या करिए 82 में से 73 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी कि 9% का मान कितना दिया 72 दिया है, तो 100% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 9 से कटेगा कितनी बार में 8 बार में, 8 गुना 100 कर दीजिए तो कितना। अब क्या बोला है कि इस संख्या का 48%, यानी कि 800 का क्या करिए 48% निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करिए 1 जीरो ऊपर और फिर 1 जीरो नीचे काट दीजिए। अब 48 गुना 8 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 64 का 4 हाँ तो बचल 6 8 चौके 32 और चौके कितना हो जाएगा 38, यानी कि 384 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे है आपका ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी का सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 क्या है, बोलता है कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 ज्यादा है, संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवालों के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बोलता है कि 2 संख्या मान लीजिए, मान लेते हैं ये x माइनस वाई कर लेते हैं, दोनों का डिफरेंस दिया था कितना दिया था तो 29, यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद बोला था कि एक संख्या का 25%, तो 25% मतलब कितना होगा 1/4, तो मान लेते हैं कितना ये x/4 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि दूसरी संख्या कितना था y था, तो y का यहाँ पे कितना 30%, तो यानी कि कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 3y बटे यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज हटा के काट दिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बराबर में कितना हो गया, तो बराबर उसके बाद बोला था कि 30% से 7 ज्यादा, यानी कि इसमें क्या है प्लस 7 कर दीजिए, यहाँ पे बराबर कर दीजिए। अब देखिए ये क्या करिए, ये जो है इसको उठा करके इस साइड में ले आइए, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा x मान
यहाँ पे कितना होगा x बटे 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना होगा 3y बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर में 7 रह जाएगा। ठीक है, अब 4 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 4 और 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 4 का टेबल से 20 कटेगा 5 बार में, 5 गुना x 5x हो जाएगा। 10 से 20 कटेगा 2 बार में, 2 गुना 3 6 हो जाएगा, 6y हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 7 गुना 20 कर दीजिएगा तो 140 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 हो गया, यहाँ पे पहले माने थे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना था, ये x माइनस वाई बराबर यहाँ पे कितना 29 था, और यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे आया था 5x माइनस कितना आया था 6y। ठीक है, बराबर में कितना था, बराबर में 140 था। अब देखिए यहाँ पे किसी एक को बराबर कर दीजिए, मान लेते हैं x का वैल्यू बराबर करेंगे तो 5 से गुना कर दीजिए दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 29 गुना 5 करिएगा तो कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब काट दीजिए, प्लस इसको माइनस कर दीजिए, माइनस इसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, और ये प्लस इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। अब 6y में से y यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्लस और माइनस, माइनस 6y में से y जाएगा, कितना बचेगा y बचेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है 145 में से 140 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि y का मान कितना आ गया, y का मान 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना था, ये था x माइनस वाई बराबर यहाँ पे कितना था 29 था, तो y का मान 5 है, तो x का मान कितना आ जाएगा 5, इसको ऐड कर दीजिएगा तो 29 में 5 जुटेगा तो कितना 34 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दो संख्या क्या क्या निकला, एक 34 निकला, दूसरा 5 निकला। ठीक है, तो कहाँ पे है आपका ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, बोलता है किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है। ठीक है, मान लो तो संख्या 100 है, तो 100 में से 20% घट जाएगा तो कितना बचेगा 80 बचेगा। अब की बार बोला कि बाद में 15% फिर बढ़ा जाता है, तो 80 में फिर 115 ऐड कर दीजिए बढ़ा करके, तो कितना हो जाएगा 115 बट यहाँ पे नीचे कितना 100 हो जाएगा। फिर 1 0 ऊपर 1 0 नीचे काट लीजिए, 2 का टेबल से कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में, 5 से 115 कटेगा 23 बार में। ठीक है, अब 23 गुना 4 कितना होता है 92 होता है। पहले से अब कितना कम हो गया 8 का कम हो गया। ठीक है, लेकिन बोलता है कि 8 का कम नहीं हुआ 64 का कम हुआ, यानी कि 8 का वैल्यू कितना दिया है 64 दिया है, तो मूल संख्या कितना था 100 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 बटे यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या कर दिए 100 से गुना कर दीजिए। अब 8 का टेबल से 64 कटेगा 8 बार में, 8 गुना 100 कितना हो जाएगा 800 हो गया। ठीक है, तो कहाँ पे है आपका ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी का उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, बोलता है कि यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या कितना होगा। क्या बोलता है कि मान लेते हैं एक संख्या, मान लेते हैं संख्या कितना है 100 है। ठीक है, उस संख्या का 25% कितना हो जाएगा 25 ही होगा। फिर बोलता है कि दोनों का अंतर, यानी कि 100 और 25 का अंतर कितना हो गया 75 हो गया। ठीक है, तो 75 का वैल्यू दिया था कितना 24 दिया था, तो मूल संख्या कितना था 100, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 24 बटे यहाँ पे 75, यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए, तो 25 का टेबल से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, 3 से 24 कटेगा 8 बार में, यानी कि 8 गुना 4 कर दीजिए कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे है आपका ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए क्या है, बोलता है कि यदि ये का 15% बी के 18% के बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ये का कितना है ये 15% दोनों हट जाएगा, यहाँ पे बी का कितना होगा ये 18 हो गया। अब क्या करिए ये बी को इधर ले आइए और ये 15 को इधर ले जाइए, यानी कितना होगा ए बटे बी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 18 बटे 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 का टेबल से काट लीजिए, ये 6 बार में, ये 5 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं कि अब ए बटे बी बराबर यहाँ पे कितना हुआ 6 बटे 5 हो गया। अब आगे सवाल क्या बोलता है, तो बी का कितने प्रतिशत ये के 20% के बराबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं बी कितना था 5 था, 5 का मान लेते हैं x%। ठीक है, कि बी 5 है, 5 का x% मान लेते हैं। ठीक है, बराबर में क्या है ये के 20%, ये कितना था 6 था, 6 का 20% यहाँ पे निकाल लीजिए, ए गुना 20 करिए कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब 5 का टेबल से 120 कटेगा कितनी बार में 24 बार में। ठीक है, यानी कि x का मान कितना आ गया 24% आ गया। ठीक है, तो कहाँ पे है आपका ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, बोलता है कि दो संख्याओं का जो अंतर है ना, उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं क्या कि बड़ी संख्या यहाँ पे कितना है, ये बड़ी संख्या जो है वो x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद छोटी संख्या तो यहाँ पे 40 दिया हुआ ही है। अब क्या बोला था कि दो संख्याओं का अंतर, मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो यहाँ पे ये x घटा यहाँ पे कितना 40, इसका अंतर जो है वो क्या था, अंतर जो है बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या कौन है x, यानी कि x का कितना है 20%, यानी कि 20% यहाँ पे क्या करें इसको निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है 20 से 100 काट लीजिए, कितनी बार में कटेगा 5 बार में, यानी कि यहाँ पे क्या बना x बटे 5 बना। ठीक है, अब क्या करिए ये x बटे 5 को इस साइड में ले आइए, ये -40 को उधर ले जाइए, तो यहाँ पे कितना हुआ ये x माइनस यहाँ पे x बटे 5 हो जाएगा, और इधर 40 आ जाएगा।
जब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा 5x और यहाँ पे x घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4x, यहाँ पे नीचे 5 बराबर यहाँ पे कितना 40 होगा। 4 का टेबल से 40 कटेगा 10 बार में, और 10 गुना 5 करिएगा तो 50 हो जाएगा। यानी कि वो x क्या माने थे, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना निकल जाएगा 50, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, बोलता है कि 2400 की 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 की 18% के बराबर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए कि 2400 का जो है वो 12% निकाल लीजिए, ठीक है। तो 12% निकाल लीजिए, फिर बोलता है इसमें क्या ऐड करें, मान लेते हैं x ऐड कर देते हैं, बराबर में क्या बोलता है कि 5400 का 18%, यानी कि यहाँ पे 54 गुना क्या कर दिया 18 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि परसेंट जब हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, 100 से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पर भी 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे काट दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 12 है, इसको गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बर चौके 48 हो जाएगा, हाथ बचा 4 बदला 24 और 4 28, यानी कि 288 हो गया। यहाँ पे कितना हो 18 चौके 72 हो गया, हाथ में 7 हो गया, उसके बाद 18 पंचे 90, 90 प्लस 7 कितना होगा 97, यानी कि 972 में से क्या करिए 288 घटा दीजिए तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए कि 972 में से 288 माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, उसके बाद 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, फिर यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, यानी कि 684 हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे आपका ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 क्या है, बोलता कि यदि ए का 20% बराबर बी है तो 20 का 20% इनमें से किसके बराबर होगा। तो चलिए, तो देखिए ये भी आसान सवाल है। क्या बोलता है कि ए का 20% तो कितना होगा, a/5 हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज हटा के काट दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बराबर में b है, फिर बोलता है क्या, तो 20 का b% किसके बराबर होगा। तो क्या करिए, ये बराबर कितना निकल जाएगा, 5 गुना b हो गया तो 5b हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर हो गया 5b। तो क्या बोला था कि 20 का b%, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 का b% हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा। अब यहाँ पे काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा 5 बार में, यानी कि b/5 हो गया। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा b/5 हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या बोला था कि किसके परसेंट, मान लेते हैं ये का x% बराबर है, ठीक है, यहाँ पे 100 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कितना था, यहाँ पे b/5 था, ठीक है। अब क्या करिए, इसको काट लीजिए, और ये का मान कितना था, तो ये का मान आपका 5b था, ये का मान 5b था, यहाँ पे 5b रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे b और b ऊपर ऊपर कट जाएगा। अब 5 का टेबल से 100 कटेगा कितनी बार, 20 बार में, और फिर 5 से 20 कटेगा 4 बार में। तो फाइनली x का मान कितना निकल गया, x का मान 4 निकल गया, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कोई ये का 4% है, तो ये का 4% है, यानी कि क्या है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, बोलता है कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलता है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड, तो 1 घंटे का मतलब कितना, तो देखिए सबको पहले सेकेंड में बदल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट हो गया। अब मिनट को फिर सेकंड में चेंज कर दीजिए तो कितना होगा, 3600 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नीचे कितना हो गया, 3600 हो गया। अब सब सेकंड में सॉल्व होगा। यहाँ पे कितना था, 1 मिनट और 12 सेकंड, यानी कि 60 मिनट, देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड प्लस 12 कितना होगा, 72 सेकंड, यानी कि सेकंड हो गया। परसेंटेज के लिए यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, 36 का टेबल से 72 कटेगा 2 बार में, तो फाइनली 2% आ जाएगा। तो ऑप्शन ये क्या होगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, क्या बोलता है कि यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है तो x का मान निकालिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या करिए कि 70 का 40% यहाँ पे निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हटेगा, 100 बैठेगा, 100 से 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट जाएगा, तो 7 गुना 4 28 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बराबर में क्या था, 80 के 30%, यानी कि 80 के 30% कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। इसमें से क्या बोलता है कि x% ज़्यादा है, इसका कितना था, ये x% ज़्यादा था, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे 28 आया था, यहाँ पे कितना था, ये था 24। उसके बाद 24 से कितना था, 24 से यहाँ पे x% ज़्यादा था, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या, ये 28 जो है ये 24 से x% ज़्यादा नहीं, कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है किससे, 24 से। तो 24 से परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना से 24 काटे 6 बार में। अब 100 को 6 से डिवाइड कर देगा तो कितना आएगा, 16.66 आते जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे इसका देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, बोलता है किसी संख्या का 8वां हिस्सा, मान लेते हैं उस संख्या का x है, उसका 8वां हिस्सा, ठीक है। फिर बोलता है कि उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, मान लेते हैं कि उस संख्या x जो था इसके y% ज़्यादा है,
मान लेते हैं वो संख्या जो x था ना उससे y प्रतिशत के बराबर है, ठीक है, यानी कि x का क्या है y प्रतिशत, यानी कितना हो यहाँ पे 100 हो गया। अब देखिए यहाँ पे x और x कट जाएगा, फाइनली यहाँ पे क्या चल जाएगा, ये 100 इसके ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, नीचे यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर में क्या निकलेगा y निकलेगा, ठीक है। अब 4 का टेबल से इसको काटिए 2 बार में, ये कटेगा 25 बार में, अब 25 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितना होगा 12.5%। तो कहाँ पे है आपका ऑप्शन ये में, तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, बोलता कि यदि 480 का 75% जो है उसके बाद 540 का x प्रतिशत हो तो यहाँ पे 603 हो जाएगा, तो x का मान निकालिए, ठीक है। तो ये भी आसान सवाल है, इसको सॉल्व करके इधर जो होगा इसका वैल्यू क्या करें, इसको इधर आके माइनस कर दीजिएगा, जितना आएगा फिर इसमें काट दीजिए, ठीक है। फाइनली इसका 45 आंसर निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान सवाल है, कर लीजिएगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, बोलता है कि जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है, मान लेते वो संख्या x है, x में से 35 घटा दीजिए तो वह घटकर स्वयं का x का 80% रह जाता है, ठीक है। तो संख्या का 4/5 भाग निकालिए। तो देखिए इसको काट लीजिए, इसको काटिएगा तो यहाँ पे कितना, देखिए इसको ये उठा करके इधर ले आइए, ठीक है, इसको माइनस को उधर ले जाइए, यानी कि जब घट के आएगा कितना होगा, यहाँ पे आएगा 2x बटे यहाँ पे 10 आएगा, बराबर में यहाँ पे कितना 35 जाएगा, 2 का टेबल से 10 कटेगा 5 बार में, 35 गुना 5 कर दीजिए, यानी x का मान कितना आएगा 35 गुना 5 आएगा, ठीक है। फिर बोला था क्या, इसका 4/5 भाग, यानी कि 4/5 इसमें गुना कर दीजिए, 5 कट जाएगा, 35 गुना 4 कर दीजिए, कितना होगा 140 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, बोलता है कि यदि a का 5% प्लस b का 4% बराबर में 2/3 ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है a का 6% प्लस b का 8% हो तो a और b का मान निकल, ठीक है। तो देखिए ये भी आसान सवाल है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए, ये 5 ये लिखिए, ठीक है, सबको परसेंटेज में भी रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्लस यहाँ पे कितना है तो 4b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना है 2/3 लिखिए, यहाँ पे 6 ये है, यहाँ पे 6 ये लिखिए। उसके बाद यहाँ पे कितना है 8b है, ठीक है। परसेंटेज देखिए वैसे भी दोनों साइड से कट जाएगा, इसके इसीलिए परसेंटेज को कंसीडर नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको इस ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करें, 2/3 से दोनों को इंटू करिए, एक बार इसको इससे एक बार इसको इससे, तो 2/3 गुना 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा, फिर प्लस 2/3 गुना यहाँ पे कितना 8 हो जाएगा, तो कितना होगा 8 16/3b हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाले को a के पास बुला लीजिए, तो यहाँ पे ये इसके पास आ जाएगा, कितना ये घट के ये सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। 4 भी जा करके इस साइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना होगा, ये हो गया था, और यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे आया था 16/3, यहाँ पे b था, यहाँ पे माइनस हो गया, कितना आया था 4b आया था, ठीक है। जब एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो 12 होगा, 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी कि 4/3b बचेगा, और ये 3 को यहाँ पे गुना कर दीजिए तो कितना होगा 3 ये बराबर में कितना होगा 4b। हमको तो ये और b का रेशियो चाहिए, तो ये 20 के नीचे आ जाएगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि ये बटे b बराबर यहाँ पे कितना होगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे आपका ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, बोलता कि 1:8 का प्रतिशत रूप कितना होगा, तो कितना होगा, जिसकी 1/8 है, यहाँ पे परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, जब डिवाइड करिएगा तो कितना होगा 12.5%, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, बोलता कि किसी संख्या का 76% 95 है, मान लेते हैं x का 76% हटेगा 100 बैठेगा, बराबर में कितना है 95 है। 19 का टेबल से 19 बचे 95, 19 चौके 76, 4 का टेबल से 100 कटेगा 25 बार में, 25 गुना 5 कर दीजिए, कितना होगा 125, ठीक है। तो कहाँ है अब ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। बाद क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, बोलता कि उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या करिए 240 गुना कितना 130, 100 बैठा दीजिए, काट लीजिए, यहाँ पे 24 गुना 13 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा कि तो कितना इसका आंसर आएगा 312, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 126 क्या बोलता है, किसी संख्या का 108% जो है वो 189 है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। वो संख्या मान लेते हैं x है, x का 108% बराबर में यहाँ पे कितना है 189 है। अब देखिए इसको काटिए, 9 का टेबल से काटिए, तो ये 12 बार में कटेगा, ये 9 का टेबल से कितना 9 18 9 का 21 बार में कटेगा, फिर 3 का टेबल से काटिए 4 बार में कटेगा 7 बार में, फिर 4 का टेबल से कटेगा 25 बार में, 25 गुना 7 करिए कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, बोलता कि 6 घंटे एक दिन का, देखिए सबसे पहले 6 घंटे एक दिन में कितना घंटा था 24 घंटा, यानी कि 6/24 गुना यहाँ पे 100 कर दिए, 6 से 24 कटेगा 4 बार में, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो 25% निकलेगा, तो ऑप्शन सी का क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, बोलता कि 1/1/2 यानी कि कितना हो जाएगा 3/2 जो है दिन का 15 मिनट कितना % के बराबर होगा, ठीक है। यानी सबसे पहले निकालिए यहाँ पे एक दिन में
कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है, ठीक है। और 1 घंटा में 60 मिनट, यानी कि यहाँ पे क्या करिए 24 गुना 60 कर दीजिए, ठीक है। अब ये सब क्या है मिनट में आ गया, लेकिन यहाँ पे कितना का बोला था 3/2 दिन में, ठीक है। यानी कि 3/2 दिन का इसका निकाल लीजिए, तो ये 2 से कटेगा 12 बार में, अब 12 गुना 3 36 गुना 60 हो गया, ये सब अब मिनट में आ गया, ठीक है। यानी कितना का निकालना था 15 मिनट का। यहाँ पे नीचे कितना होगा 36 गुना यहाँ पे 60 परसेंटेज के लिए क्या करिए 100 से गुना कर दीजिए, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे। उसके बाद क्या करिए 3 का टेबल से काट लीजिए, कितने होगा ये 3 का टेबल से कटेगा 5 बार में, आदि 3 का टेबल से कटेगा 2 बार में, 2 का टेबल से कटेगा कितनी बार में ये 5 बार, ऊपर में 25 नीचे 36, तो 25 बटे कितना होगा 36 हो जाएगा। तो कहाँ पे आपका ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, बोलता है कि 60 में से 48% है, तो क्या है कि 60 में से 48 तो कितना हो जाएगा ये 48/60 परसेंटेज के लिए 100 से गुना 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, 6 का टेबल से कटेगा 8 बार में, 8 गुना 10 कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, बोलता है कि 250 का 46% तो कितना होगा, तो 250 यहाँ पे कितना होगा 46 परसेंटेज के लिए 100 से गुना, काट लीजिए 5 का टेबल से 2 बार में, ये 5 बार में, ये कटेगा 23 बार में, 23 गुना 5 कितना होगा 115, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, बोलता है कि किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाता है, ठीक है। तो वो संख्या ज्ञात करिए। मान लेते वो संख्या x है, x का 45% बढ़ा दीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, मान लेते वो संख्या कितना है 100 है, 100 में 45% इंक्रीज हो जाएगा तो कितना 145 हो जाएगा। तो 145 का वैल्यू दिया है कितना 725 दिया, तो 100 का निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक कट जाएगा कितनी बार में 5 बार में, यानी कि 5 गुना 100 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, बोलता है कि एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% है, तो टीम में कितने खेल खेले थे। मान लेते टीम में x खेल खेले थे, तो x का 60% निकाल लीजिए। यहाँ पे बराबर में दिया था कितना, तो बराबर में दिया था 45, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या होगा 100 ऊपर में गुना और नीचे यहाँ पे 60 हो जाएगा, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, काट लीजिए। 2 का टेबल से काटिए 3 बार में, ये काटिए 5 बार में, 3 का टेबल से 45 कटेगा कितनी बार में 15 बार में, और 15 गुना 5 कितना होता है 75 होता है, ठीक है। तो यानी कि 75 खेल खेले, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।